Students, you are most welcome to my channel Education Masti with Kundan sir. Today I will teach you History Chapter 2 Nationalism in India Part 4. Let's begin. Our today point is Swaraj in plantation. Now we will see what exactly mean Swaraj in plantation. Swaraj means self rule in plantation. Self rule in the plantations means no captive to the Britisher, no captive to the Britisher. It means free to move in the sense when they want to go to their village, they can go to the village. When they want to return to their tea garden, they can return to the tea garden. It means वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों जब उनको घर जाने मतलब जो हमारे टी गार्डन में जो काम करने वाले वर्कर हैं वो जब घर जाना चाहें तो वो घर जा सकें फिर अगर वो काम पे लौटना चाहे तो काम पे लौट सकें लेकिन ऐसा था नहीं. The Britisher has made a Inland E-Migration Act 1859. Inland E-Migration Act. The workers had a different understanding about the Swaraj of Mahatma Gandhi. For plantation worker in Assam, freedom means right to move freely. Under the Inland Immigration Act 1859, plantation workers were not permitted to leave their workplace. Dear student, our labor were working in the tea garden, which was completely controlled by British government. Tea of Assam had huge demand in Europe and America continent. It was a great source of income for them. It means it was a great source of income for the Britisher, and because of that, they were not allowed to leave their tea garden. ब्रिटिशर ने एक एक्ट बनाया था इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट 1859 और ये एक्ट इस एक्ट को बनाने के पीछे ब्रिटिशर का मकसद क्या था कि उनको माइग्रेट करने की आज़ादी नहीं देना, उनको घर जाने की आज़ादी नहीं देना, राइट. और इस एक्ट के द्वारा वो जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको एक कैप्टिव की तरह एक कैदी के रूप में बांध रखे हुए था. नाउ वी मूव टू द further paragraphs. Non-cooperation movement without British permission. No cooperation, non-cooperation movement without British permission. They left the tea garden and moved to their village. But on the way, they are stopped and beaten very badly uh, because all the transportation sources like rail and stream were closed due to non-cooperation movement. फर्दर हम देखते हैं कि वर्कर के साथ क्या हुआ. जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पता चला वर्कर्स को कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया है तो उन्हें ऐसे लगा जैसे वो आज़ाद पंछी हो गए हों. उन्हें ऐसे लगा कि अब वो गांव को जा सकते हैं और उन्हें अपने गांव में खेती करने के लिए लैंड दिए जाएंगे और इस तरह से वो हरी भरी में जो है टी गार्डन को छोड़कर अपने गांव की ओर निकल चले. और ऑन द वे रास्ते में ही अभी वो रास्ते में ही थे और तब उन्हें पता चलता है कि जो ट्रेन जो है ट्रेन सर्विस और जहाज़ की सर्विस अवेलेबल नहीं है. जैसे कि उन दिनों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया जा रहा था और जिसके कारण चारों तरफ स्ट्राइक होने के कारण ये सेवाएं बंद थी और इसका लाभ अंग्रेज़ों को मिला. अंग्रेज़ों ने रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी और फिर से उनको टी गार्डन में आने के लिए मजबूर होना पड़ा. नाउ वी मूव टू द सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैराग्राफ जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस. अभी हमने जो पैराग्राफ डिस्कस किया है उससे जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन आंसर उनको हम देखेंगे. आई होप गाइज यू आर इंजॉइंग माई टीचिंग एंड आई होप यू विल शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. व्हेन डिड इनलैंड माइग्रेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड. आपका क्वेश्चन है कि इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब कब लागू किया गया. तो आपका आंसर होगा इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1859. 1859 को आपका इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट लागू किया गया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द एम ऑफ इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट. इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट का क्या एम था. इट्स एम वाज नॉट टू अलाउ टी प्लांटेशन वर्कर टू लीव टी गार्डन. इस इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट का मकसद था कि टी गार्डन वर्कर्स को बाहर टी गार्डन से बाहर नहीं जाने देना. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड टी गार्डन वर्कर नॉट टू रीच देयर विलेज. टी गार्डन वर्कर
didn't reach to their village because there was a strike of sheep and train due to the non cooperation movement। जैसे कि हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन दिनों चलाए जा रहे थे और जिसके कारण जो है जहाज़ और ट्रेन जो है स्ट्राइक पे थे और जिसके कारण जो है टी गार्डन वर्कर जो है अपने गांव नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश नॉट अलाउ द वर्कर टू गो होम? Fourth question, they were fear of lack of plantation worker and because of that the British didn't allow the worker to go home. Next, what was the meaning of Swaraj for the plantation worker? For the plantation worker, Swaraj means not to be a captive to the one place. स्वराज का मतलब प्लांटेशन वर्कर के लिए है कि हाँ किसी एक जगह ही बंधुआ मजदूर की तरह बंध के नहीं रहना, बल्कि वो फ्री हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उनको गांव जाना हो तो वो गांव जा सके, फिर उन्हें गांव से अपने वर्किंग प्लेस पे आना हो तो अपने वर्किंग प्लेस पे भी आ सके। नाउ द सिक्स क्वेश्चन, व्हाई डिड वर्कर वांट टू गो टू देयर हाउस? जो वर्कर जो है अपने घर क्यों जाना चाहते थे? द प्लांटेशन वर्कर थॉट नाउ द गांधी राज हैज कम एंड they are free to move and will get a land in their village and that is why they wanted to go to their village। उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये विश्वास हो गया कि अब गांधी युग आ चुका है, अब वो घर जा सकते हैं और उन्हें अपने गांव में ही लैंड मिल जाएंगे जिसमें वो खेती कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द लास्ट क्वेश्चंस, द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज द टी गार्डन सो इम्पॉर्टेंट टू द ब्रिटिशर? ब्रिटिशर के लिए टी गार्डन इतना महत्वपूर्ण क्यों था? द टी गार्डन वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ब्रिटिशर बिकॉज इट वाज ए ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। ब्रिटिशर के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स का केंद्र था जिसके कारण टी गार्डन ब्रिटिशर के लिए इतना इम्पोर्टेंट था। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट इन द गोरखपुर, द गांधी जी डिक्लेयर टू स्टॉप ए नॉन कोऑपरेशन movement. Gandhiji thought our satyagrahi need a training before any movement in the future. Secondly, the Congress leader were tired of movement. Secondly, the Congress leader were tired of movement. They don't want any more movement further. He thought they thought instead of launching movement, we need to participate in the provincial election, which was set up by Government of India Act 1990. They thought it was a right place to oppose British policy within council and wanted a more democracy in the council. C.R. Das and Motilal Nehru formed Swaraj Party to contest the election, and during this period, two factors affect Indian politics, that was the worldwide, number one, the worldwide economic depression, second, fall in the agro price. Under these two circumstances, the farmers were unable to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, village was in panic. अब हम आपको इस पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ और इसमें गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसे बंद करने का आदेश दिया। उनका मानना था कि जो भी सत्याग्रही हैं, जो भी मूवमेंट में भाग लेते हैं, वो पूर्ण रूप से मैच्योर्ड नहीं है, उन्हें अभी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मूवमेंट का मकसद है उस मकसद में जो सत्याग्रही हैं फिट नहीं बैठ रहे हैं। मतलब हमारा अगर मकसद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वायलेंस फ्री मूवमेंट है, लेकिन वो वायलेंस फ्री मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो वायलेंट हो जा रहे हैं, मतलब वो रेडिकल हो जा रहे हैं, रेडिकलाइजेशंस अप्रोच अपना रहे हैं। सेकेंडली, कांग्रेस लीडर जो थे मूवमेंट से थक चुके थे। उनका मानना था कि अब मूवमेंट के द्वारा हम अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। उनका मानना था कि इसके लिए हमें चुनाव सिस्टम में आना होगा, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट होना होगा, और इसके लिए उन्होंने एक पार्टी की भी स्थापना की। उनका मानना था कि ब्रिटिश को अपोज करने के लिए हमें प्रोविंशियल काउंसिल में अपनी जगह बनानी होगी, और इसके लिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की और इलेक्शन में भाग लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, इस समय के दौरान दो ऐसे प्रभाव इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिला। पहला कि वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पे जो है आर्थिक गिरावट हुई। दूसरा, जो फसल था उसकी जो प्राइस में एक भारी गिरावट आई, और अंडर दिस टू सर्कमस्टांसेस जो फार्मर जो थे वो अपने हार्वेस्ट का उनको अच्छा दाम नहीं मिल पाया, और जिसके कारण वो जो उनके ऊपर टैक्स उन्हें जो देना पड़ता था उसकी भी वो रिटर्न सही से नहीं कर पाए, और इस तरह से 1930 में गाँव में एक बड़े ही पैनिक सी स्थिति बन गई। Against the background, the new Tory government made a statutory commission under the Sir John Simon, but in this statutory commission, no Indian was involved. This commission was made to look into the constitutional system in India and suggested changes. When the Simon came to India in 1928, the people opposed with the slogan "Simon go back." All sections of the people opposed.
These were Congress, Muslim League, and other party. An effort to win the heart of the Indian people, Lord Irwin announced a vague offer that was dominion status. But Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, a radical group demanded a complete independence. Complete independence means Purna Swaraj. Instead of dominion status, they wanted a complete independence. It was declared that the 26th January 1930 will be celebrated as a Independence Day, but celebration attracted few attention. तो अब हम इस पैराग्राफ्स को आप लोगों को स्मूथ और इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अगेंस्ट द बैकग्राउंड अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड अगर हम पिछली तथ्यों को जोड़ते हुए आगे बढ़े तो ऐसा देखा गया कि टोरी गवर्नमेंट जो है एक स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, और उसमें एक भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व, एक भी भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया, और इससे जो है भारतीयों में एक असंतोष के भाव पैदा हुए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1988 में साइमन कमीशन आए और इसका विरोध भारतीयों ने किया, और इस स्लोगन के साथ किया, साइमन गो बैक, राइट, ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल अपोज। ये जो साइमन का भारत में आना था 1928 में, इसका सभी लोगों ने विरोध किया। और इस विरोध के पीछे तथ्य क्या थे, व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न ये था कि वो उनका मानना था कि हम यहाँ आए हैं, हम एक कमेटी बना रहे हैं, और उस कमेटी का मकसद होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स हैं जो इंडिया, उसको भारत के हित में बनाया जाएगा, और जो भी चेंजेस भारतीयों के हितों में होना चाहिए वो चेंज किए जाएंगे। बट एक्चुअली इट वाज नॉट came into effect on the reality, right? It was only in the documents, right? But on the grassroots level, that committee which was made under the Sir John Simon, means it has not been a beneficial for the Indians. इसमें जो शामिल जो लोग साइमन कमीशंस का विरोध किया, उसमें हर तबके के लोगों ने विरोध किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मुस्लिम हो, या अदर पार्टियां हो। An effort to win the heart of the Indian people, Lord Irwin announced a vague offer dominion status। मतलब हम भारतीयों को एक तरह से धोखा देते हुए, एक तरह से वेग ऑफर देते हुए उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही। उनका मानना था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं, लेकिन नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वी आर नॉट रेडी अदर देन पूर्ण स्वराज, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट योर डोमिनियन स्टेटस, राइट? Now guys, we move to the some of the questions related to this explained paragraph. Who thought our satyagrahi need training? Gandhi ji thought our satyagrahi need training. Who was tired of movement? The Congress was tired of movement. Third question, why did Congress leaders unwilling to participate any further movement? Because they were tired of movement. वो नहीं चाहते थे कि कोई आगे मूवमेंट में शामिल हो, क्योंकि वो थक चुके थे। वाई डिड कांग्रेस लीडर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन फर्दर मूवमेंट? दे थॉट दिस मूवमेंट हैज ए नो इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिशर, एंड टू इम्प्रेस देम वी नीड टू इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन ए प्रोविंशियल काउंसिल इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग मूवमेंट वन आफ्टर अनदर। उनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिश को दबाव में लाना चाहते हैं तो हम मूवमेंट के द्वारा दबाव में नहीं ला सकते हैं, जैसे कि हम एक के बाद एक मूवमेंट करके देख चुके हैं। उनका मानना था कि अगर हमें ब्रिटिशर को अगर टक्कर देनी है तो जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसमें हमें जीत कर हमें अपनी भागीदारी वहाँ बढ़ानी होगी, और तभी हम ब्रिटिश को रोक सकते हैं। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी एंड वाई? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। They formed the party to contest the election to the provincial council. Now move to the next question. What two changes occurred towards the late 1920? These two changes were worldwide economic depression and fall in the price of farmer harvest. भारत में 1920 के बाद दो बड़े परिवर्तन हुए कि पूरी दुनिया में जो एक आर्थिक पतन शुरू हुआ, आर्थिक फॉल शुरू हुआ, और दूसरा जो हमारे भारतीय फार्मर्स थे उनके हार्वेस्ट की जो प्राइस थी उसमें भी गिरावट आया। विच गवर्नमेंट फॉर्म द स्टैट्यूटरी कमीशन टू लुक इनटू द constitutional system? Tory government. Tory. He was the Prime Minister of Britain. Why did people of India oppose Simon Commission? Because the statutory commission made under Sir John Simon was completely biased. Because no single Indian member was involved in the statutory commission. statutory commission जो हमारे हित के लिए बनाया गया था, इंडियन हित के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें किसी भी एक मेंबर्स को भी उस statutory कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये एक बायस्ड कमीशन है। जो अंग्रेज़ों का इंटेंशन है वो भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं है। दे आर जस्ट चीटिंग अस। वाई डिड द स्टैट्यूटरी कमिटी फॉर्म? टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड टू चेंज टू बी डन। जो स्टैट्यूटरी कमीशन क्यों बनाई गई थी? ताकि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें जो चेंज, उसमें जो संभावनाएं हैं भारत के हित में उसको किया जा सके, और जो चेंज होना है उसको भी किया जा सके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया?
1928. What do you mean by Dominion status and how it is different from full independence? Dominion status means the major sanction of the administration will come under British rule. मतलब जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होंगे वो ब्रिटिश रूल के अंदर होगा एंड अदर्स विल बी गवर्न बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, और एक छोटा सा हिस्सा जिसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैंडल करेंगे. सो इट वाज रियली चीटिंग विद द इंडियंस. हु वाज द लीडर हु डिमांडेड द पूर्ण स्वराज रादर देन डोमिनियन स्टेटस? Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose demanded for full complete independence instead of the Dominion status, because Dominion status was a complete rubbish thing. Now the last question: which date was declared as a declared to celebrate as a Independence Day? 26 January 1930 is a declare as to celebrate and declare to celebrate as a Independence Day. Okay guys, this is all for today. मिलते हैं अगले एपिसोड में. नमस्कार.